हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2024 जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू होने जा रही है। इससे रिलेटेड मेरा वीडियो एमसीक्यू के रूप में अभी आ रहा है। लाइव क्लासेस भी चलता है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो सारे वीडियो देख लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डील किया है। और आज जो हम लेकर के आ रहे हैं एमसीक्यू सेट नंबर 5। एमसीक्यू सेट नंबर 5 5 पार्ट है, ये 5वां पार्ट है। 4 पार्ट इसका अपलोड हो चुका है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो आप निश्चित रूप से देख लेंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन ने क्या लिया यहाँ से। पहला क्वेश्चन में क्या लिया है, विद्युत क्षेत्र ई में द्रव्यमान m और आवेश E के इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और चार्ज E है। इलेक्ट्रिक फील्ड E में मोशन में है तो उस पर कितना एक्सीलरेशन काम करेगा, कितना त्वरण काम करेगा। देखिए ई स्क्वायर बाय एम, ई स्क्वायर ई बाय एम, ई बाय एम, एम ई बाय ई। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन पर पहले क्या करेंगे, आप फोर्स निकालिए, कितना फोर्स काम करता है। फोर्स कितना काम करता है तो आप जानते हैं क्यू चार्ज अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थिर है तो उस पर जो फोर्स काम करेगा क्यू ई, उस पर जो फोर्स काम करेगा वो क्यू ई होगा। और तब आप मास से उसमें डिवाइड कर दीजिए तो आपको आ जाएगा एक्सीलरेशन। ठीक है, तो चूंकि फॉर्मूला पढ़े हैं आप E इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे आप एफ बाई ई, इसलिए एफ बराबर हो जाएगा E इंटू ई। यहाँ से गुना कर देंगे, इसको फोर्स हो जाएगा। और तब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ बटे एम मतलब ई बाय एम। इसको ढूंढना है आपको। ऑप्शन में कहाँ पर है, देखिए कहाँ पर है, मिल गया आपको ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो ई बाय एम है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एसी परिपथ एल आर, उसमें एल है और आर है। ये एल है और आर है, यहाँ से एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। तो कहता है कि इसका प्रतिबाधा क्या होगी। प्रतिबाधा क्या है, प्रतिबाधा इफेक्टिव रेसिस्टेंस। प्रतिबाधा इफेक्टिव रेसिस्टेंस है इसका। तो आप जानते हैं एल आर हो सकता है, आर सी हो सकता है, एल सी आर हो सकता है, तीनों। तो उसमें देखेंगे आप, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट आर प्लस ओमेगा एल, आर प्लस ओमेगा एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही है। ऑप्शन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का अंडर रूट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बीटा कण तेजी से चलने वाला कौन सा कण है। बीटा कण जो है तेजी से चलने वाला, इसमें कौन सा कण है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटोन है। तो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे आप पढ़े हैं। अल्फा रे हीलियम का न्यूक्लियस होता है, बीटा पार्टिकल जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, गामा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। बीटा कण तेजी से चलने वाला कौन सा कण है, तो इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायस। अग्र अभिनत में पीएन संधि के अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है। फॉरवर्ड बायस में पीएन संधि का जो अवक्षय परत है, डिप्लेशन लेयर है, उसकी चौड़ाई घटती है। और रिवर्स बायस में उत्क्रम अभिनत में बढ़ती है। तो यहाँ क्या कहता है, बढ़ती है, घटती है और परिवर्तित रहती है, नन ऑफ दिस। तो अवक्षय परत की चौड़ाई पीएन संधि अग्र अभिनत में क्या होगी, घटती है। ये डिक्रीजेस, डिप्लेशन लेयर जो होता है वो डिक्रीज करता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें उसका कोणीय संवेग पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। बोर का कहना था केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें उसका कोणीय संवेग पूर्ण गुणज होता है। किसका, h बाय 2 पाई h, 2 पाई बाय h, नन ऑफ दिस। इसको क्वांटम प्रतिबंध कहा जाता था। वहाँ पर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें कोणीय संवेग h बाय 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखिए, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार से प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तार से प्रवाहित प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन ए देखिए, 0.625 10 टू द पावर 13, 10 टू द पावर 19, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10। तो एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती थी वो आप जानते हैं, एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती थी वो था 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। यहाँ माइक्रो एम्पियर है, तो माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। तो आप क्या करेंगे, वहां से जो था 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 था, 19 था। यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पियर है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6, तो 19 में से 6 घट जाएगा, तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित होगा। तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन जो है वो मेरा ए में है। यहाँ पर 19 है, यहाँ पर भी -19 है और -10 है ये, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग होता है? तो तरंगाग्र हम लोग पढ़े थे, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र, उसमें पढ़ाया गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको आप ध्यान से देखेंगे, एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग होता है? गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, दोनों ए और बी, और इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग वहाँ पर पढ़े थे कि जब गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र की दूरी बहुत अधिक है, अनंत में स्थित है, तो वहाँ से जो वेव आएगा, उसका जो तरंगाग्र बनेगा, वेव फ्रंट, वो हो जाएगा आपको समतल तरंगाग्र। इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए ए और बी दोनों। गोलीय तरंगाग्र के कारण भी समतल तरंगाग्र बनता है यदि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, बेलनाकार तरंगाग्र के कारण भी समतल तरंगाग्र बनेगा यदि ये इनफाइनाइट हो। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए देखिए, निम्न में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारिता। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए, E बराबर -dV/dx। आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। तो ये वोल्ट है और ये दूरी है, मीटर है, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो ये किसका यूनिट हो गया? E का। E क्या है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, प्लेटों के बीच की दूरी, हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, तो इसकी धारिता होगी 2 गुनी, आधी, 4 गुनी, 1/4। समानांतर प्लेट संधारित्र है, उसमें प्लेटों के बीच की दूरी जो था उसको डबल कर दिया गया, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी? 4 ऑप्शन आपके पास है। फॉर्मूला आपको ढूंढना होगा। फॉर्मूला जानते हैं पैरेलल प्लेट कंडेंसर का। अगर आप एयर मीडियम ले लेते हैं, एयर मीडियम लेते हैं तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कहीं से भी। बोलिए, C0 A/0/d, ये फॉर्मूला होता है। कहता है कि व्हेन डिस्टेंस को हम लोग डबल कर दिया, सॉरी 2 गुना कर दिए, 2d कर दिए इसको, तो इसको फॉर्मूला C बराबर हो जाएगा A/0/2d। इसको आप लिख सकते हैं A/0/d
इंटू हाफ, और ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी कितना है, सी नॉट है, ये हो जाएगा सी नॉट बाय 2। तो पहले जो धारिता थी उसकी आधी हो गई, तो यहाँ लिख रहा है 2 गुनी आधी, 4 गुनी 1/4, 4 गुनी और यहाँ लिख रहा है 1/4, तो क्या होगी, बी ऑप्शन होगा उसका, आधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, यदि किसी विभवमापी तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, कम लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, उसी लंबाई पर, कहीं पर भी हो सकता है। बोलिए संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा। तो विभवमापी का जो सिद्धांत है, विभवमापी का सिद्धांत है कि जो संतुलन बिंदु जो है, चाहे वो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं या कुछ निकालते हैं, तो हम लोग ई जो है वहाँ पर संतुलन बिंदु के लिए विभवमापी का सिद्धांत है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो अगर तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा कहाँ पर, अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा, अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए, यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो इसकी धारिता नहीं बल्कि इसकी सुग्राहिता क्या होगी, सुग्राहिता क्या होगी, सुग्राहिता वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है और करंट सेंसिटिविटी होता है, दोनों ही सुग्राहिता फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। इसलिए यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसकी धारिता सुग्राहिता बढ़ेगी, घटेगी और परिवर्तित रहेगी, बढ़ या घट सकती है, इसलिए ऑप्शन ए बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखिए, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वैक्यूम में 1 माइक्रोकूलम का 2 बिंदु आवेश है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो कहता है कि उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आपको बताना है, आपको बताना है कितना होगा। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, यहाँ पे एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी है 1 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच की दूरी भी है 1 मीटर। निर्वात में है, वैक्यूम में है, निर्वात में है, वैक्यूम में है। अगर आप इसको फिर से समझ सकते हैं, नहीं आ रहा है बोर्ड पर तो आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, दूसरा यहाँ पे है 1 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, तो आप पुट कर लीजिए, यहाँ से निकल जाएगा। इसका वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁻⁹, ये माइक्रोकूलम हो गया Q1। 1 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6, ये डिवाइडेड बाय R 1 मीटर है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 9 6 6 12 हो गया 10⁻³ जूल, ये इसका ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पर से 9 × 10⁻13 जूल, 9 × 10⁻9 जूल, 9 × 10⁻³ जूल, 9 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, 9 × 10⁻³ जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, एक तो क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन देता है वाट आवर किसका यूनिट है। तो वाट आवर किसका यूनिट है, वाट इंटू घंटा, या फिर किलो वाट आवर से किसका यूनिट है, किसका मात्रक होता है ये। तो वाट है शक्ति का, लेकिन वाट आवर या किलो वाट आवर जो हो जाएगा वो एनर्जी का हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल, 3.6 × 10⁻10, 6.3
10 टू द पावर 6, 6.3 इंटू 10 टू द पावर 10। तो अब 1 किलोवाट घंटा अगर आप देखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1 किलोवाट घंटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 kWh मतलब 1000 वाट इंटू आवर। 1 किलोवाट में 1000 हो गया। और इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 वाट का। वाट का हो गया जूल पर सेकेंड और आवर का हो गया 1 घंटा का, मतलब मिनट सेकंड बदलना है आपको। तो 3600 60 गुना 60 सेकेंड आ गया यहाँ से, ये सेंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 36 गुना 10 टू द पावर 5, 3 और 2 5। अगर इसको दशमलव के रूप में लिखते हैं 3.6 तो 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर आएगा। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखिए, किसी चालक के लिए धारा घनत्व जे, चालकता सिग्मा और विद्युत क्षेत्र ई में संबंध होता है। कौन सा है ये? जे बराबर सिग्मा बाय ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू ई बाय सिग्मा, और इसमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े होंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का अति सूक्ष्म रूप, ओम के नियम का अति सूक्ष्म रूप। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी कभी डिराइव करने के लिए भी आता है। आप याद रखेंगे ये डिराइव करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ इज जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई। इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका ये सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, प्लैटिनम की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लोग काई एम से लिखते हैं। ये दिया हुआ है देखिए यहाँ पर 0.0001। तो कहता है इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होगी। आपेक्षिक चुंबकशीलता को हम लोग म्यू आर से लिखते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से लिखते हैं। तो कहता है कि उसका मान कितना होगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितना होगा। तो फॉर्मूला पढ़े आप देखिए, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, दिस इज 1 और वो दिया हुआ है 0.0001, इसलिए 1.0001 इसका आंसर होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर से 1.000, 0.999, 1.0001 और 0, इसलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध होता है। बी नॉट बराबर सी इंटू ई नॉट, ई नॉट इक्वल टू सी इंटू बी नॉट, ई नॉट इंटू बी नॉट बराबर सी, और इसमें से कोई नहीं। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, सी जो वहाँ देख रहे हैं आप वो प्रकाश की चाल है निर्वात में, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, और बी नॉट है मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपको बार बार पिक कर रहे हैं, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आने की संभावना रहती है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके मुख्य विशेषताओं को लिखें। तो मुख्य विशेषताओं में जो 7 8 10 पॉइंट है वो सब के सब MCQ है। तो वहाँ पढ़े होंगे आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्तम मान और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का महत्तम मान का रेशियो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए, ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी, ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी। कहाँ पर है ये, ऑप्शन बी देखिए, ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पीवी है एटॉमिक नंबर 88, मास नंबर 26 के नाभिक में होता है। यहाँ दे रहा है आपको, पीवी का परमाणु संख्या 88 है, द्रव्यमान संख्या 226 है। तो कहता है इसके नाभिक में क्या होगा। देखिए 138 प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब दिया हुआ, 4 ऑप्शन आपको बताना है क्या होगा सो। तो ये जो है परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या है, और इसमें से इसको घटा देंगे वो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो मतलब न्यूट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी 226 में 88 आप घटा देंगे
तो 16 में से 8 चला गया 8, 11 में से 8 चला गया 3, 136। 16 में से 8 चला गया तो 8 बचेगा। 138 न्यूट्रॉन होना चाहिए और 88 प्रोटॉन होना चाहिए। तो देखिए कहाँ पर है ये, 138 न्यूट्रॉन होना चाहिए, तो 138 प्रोटॉन यहाँ पर है, न्यूट्रॉन 138 यहाँ पर है बी नंबर में, 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इसका सही है। ठीक है, जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे उतना न्यूट्रॉन आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, जब सिलिकॉन में इंडियम को मिलाया जाता है, सिलिकॉन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, नेच अर्धचालक है, और ये अशुद्धि है, इम्प्यूरिटी है, इसको डोपिंग करते हैं, इसमें अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, तो परिणामी पदार्थ प्राप्त होता है। क्या कहता है, देखिए पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप चालक, एन टाइप चालक। तो पी टाइप चालक और एन टाइप चालक तो होता नहीं है, इसलिए ये दोनों छट गया। पी टाइप अर्धचालक होगा, एन टाइप अर्धचालक होगा। तो जो मिलाते हैं उसमें ध्यान देना है कि वो ट्राईवैलेंट है या पेंटावैलेंट है, पंच संयोजी तत्व है या त्रिसंयोजी तत्व है। पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, तो धारा का मुख्य भाग हो जाएगा एन टाइप। और अगर ट्राईवैलेंट मिलाते हैं तो ट्राईवैलेंट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो वहाँ होल जनरेट होगा, मतलब पी टाइप बनेगा। इसलिए सिलिकॉन में जब इंडियम है ट्राईवैलेंट, तो इसको जब बोरन, एल्युमिनियम, इंडियम ये सब जो है ट्राईवैलेंट है, जब इसके साथ इसको मिलाएंगे हम लोग तो ये मिलेगा हम लोग का क्या, पी टाइप अर्धचालक यहाँ से हम लोग को मिलेगा। आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी ये सब है पेंटावैलेंट, बोरन, एल्युमिनियम, इंडियम ये है ट्राईवैलेंट, इसलिए पी टाइप हम लोग को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आइए, देखिए प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। तो आप पढ़े होंगे इसको, ऑप्टिकल फाइबर जो ट्रांसमिशन लाइन में भी काम करता है, इंडोस्कोपी टेस्ट, मेडिकल में भी टेस्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, इस तरह का मैसेज आपके पास बराबर आते रहेगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए सारे मटेरियल्स हम चूज करके ला रहे हैं जो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए जो इस तरह के परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 आइए, किसी प्रयोग में प्रकाश निरोधी विभव 1.5 वोल्ट है, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। 4 ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर 1.5 10 to the power -19, 1.5 10 to the power -10, 2.4 into 10 to the power -19, 1.6 into 10 to the power -19 जूल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, निरोधी पोटेंशियल, निरोधी विभव में, स्टॉपिंग पोटेंशियल में, तो E इंटू वी नॉट, E इंटू वी नॉट के बराबर होता है, E इंटू वी नॉट। यहाँ पे आपको वी नॉट दिया हुआ है, यहाँ वी नॉट जो है वो है 1.5 वोल्ट। के मैक्स निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, E इंटू वी नॉट, E हो गया 1.6 इंटू 10 to the power -19, और ये हो गया 1.5, इस दोनों को गुना कर देंगे, 2.4 इंटू 10 to the power -19 जूल आएगा। ये 15 6 90, 15 इकाई 15 9 24, तो 2.4 इंटू 10 to the power -19 जूल, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह का वीडियो हम आपके साथ लेके आएंगे। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन या फिर MCQ तब तक हम आपकी सेवा में लाते रहेंगे जब तक आपका कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हो जाता है। तब तक चैनल से आप जुड़े रहिए, और जो वीडियो आप नहीं देख पाए उसको समय निकाल करके ज़रूर से ज़रूर देखिए। चलिए, थैंक यू।